Assalamu alaikum. I'm Dr. Ifza Batul from 48 Common. I, on the behalf of Civil Services Preparatory School, congratulate all the qualifiers of CSS Special Exam. I am honored कि आज हमारे साथ हैं मारिया ज़ेब अमान, जिन्होंने 15 पोजीशन हासिल की है। आप एक आइकन हैं वुमेन एम्पावरमेंट का। आपकी डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, ये तमाम चीज़ें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई एम ऑनर्ड दैट मारिया ज़ेब इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बताइए कि आपकी फीलिंग्स कैसी हैं? आपको कैसा लग रहा है कि एक एस्पायरेंट से क्वालिफायर और फिर CSP बनने तक का सफ़र? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी बेहिसाब है और जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए कम है। ये खुशी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। इट्स अनमैचेबल। और आप ये समझिए कि अनमोल अल्लाह ताला ने जो है मुझे एक नेमत से नवाजा है। माशाल्लाह। मारिया जो हैं, शी वाज द पार्ट ऑफ CSPs और वी आर ऑनर्ड कि उन्होंने हमारे साथ तैयारी की है, इस जर्नी में रही। लेकिन मारिया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि देखें, बहुत सारे लोग एलोकेट नहीं हुए। आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप टॉप 20 में आ जाएंगी, या KP में तो आप पोजीशन होल्डर भी हैं, सो आपको लग रहा था कि यहाँ पे तो क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात होती है, तो इस पोजीशन पे आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप होंगी? देखिए, ऐसा है ना कि आपको कुछ हद तक आपको आइडिया होता है कि आप कहाँ स्टैंड करेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरा जो प्रीवियस अटेम्प्ट थी उसमें मेरे मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे। इट्स जस्ट ऐसे जो है वो मैं नहीं कर पाई थी, तो मुझे था कि आई विल बी अमंग टॉप 20। तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरी पोजीशन आएगी। माशाल्लाह। अच्छा मारिया, आप देखें कि बहुत सारी ख़वातीन भी आपको देख रही हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ भी आपको देख रही होंगी, तो आपकी स्टोरी, आपकी जर्नी एक एस्पायरेंट से मैं ज़्यादा इसलिए ग्रेड करूँगी कि यू आर एन आइकन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि यू आर मदर ऑफ 2 किड्स। तो एक माँ हो के, एक वाइफ हो के, आपने इन तमाम चीज़ों को कैसे मैनेज किया? आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? स्ट्रैटेजी, जब आप एक मैरिड वुमन होती है ना, तो आपकी स्ट्रैटेजी होती है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। अगर आपने अपना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, आप चाहे फील्ड में हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपके सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो आपकी फैमिली को, आपके घर को और आपके रिलेटिव्स को, आपके बच्चों को बड़ा ही स्मूथली मैनेज करें। एग्जैक्टली। अच्छा, तो इस जर्नी में कभी आपको लगा हो कि बस अब गिव अप कर दी, मारिया आज थक गई है, या कभी आपको लगा हो कि नहीं, अब नहीं हो सकता? अपने लो डेज के साथ आपने कैसे डील किया? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी एक बहुत अच्छी आदत है कि मैं होपलेस नहीं होती। माशाल्लाह। आई एम अ वेरी, मैं होप को जो है ना कभी भी नहीं छोड़ती। सो आई वाज नेवर होपलेस। तो एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो आई वाज लाइक नो, आई विल डू इट एंड आई विल जस्ट गेट इट डन इंशाल्लाह। फैमिली का कितना रोल होता है इस चीज में? हाउ दे आर योर पुश फैक्टर? उनका कितना इम्पोर्टेंट किरदार है? क्योंकि एस्पायरेंट्स के साथ जब उनकी फैमिलीज भी देख रही हैं, तो उनके लिए की मैसेज क्या होना चाहिए? फैमिलीज का बहुत बड़ा रोल है। आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट करेगी, मोटिवेट करेगी, स्पेशली बीइंग मैरिड वुमेन, आपके हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं तो आप इस जर्नी में कभी भी आप बैक डाउन नहीं करेंगे। इसके अलावा आपके फादर का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो आपके लिए क्या रोल मॉडल सेट करते हैं। फिर उसके बाद आपके भाइयों का, आपकी मदर का, कि वो आपको किस लेवल पे देखना चाहती हैं। तो फैमिली एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। एग्जैक्टली। तो कौन सा सब्जेक्ट था जो आपके लिए एक हार्ड नट टू क्रैक था, या एक बड़ी हार्ड पिल थी? किस सब्जेक्ट के हवाले से मारिया वाज लाइक एंग्शियस एंड फियरफुल? जिस वक्त सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी थी तो उस वक्त मुझे गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का था कि शायद इसको क्रैक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उससे आपको पाकिस्तान के सिस्टम की बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग मिलती है। बिल्कुल। आपने गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी की बात की, तो मैं साथ ही पूछूंगी कि आपके ऑप्शनल्स कौन से थे, या ऑप्शनल को चूज करते हुए आपने किस चीज़ का ख्याल किया? जी, मेरे ऑप्शनल्स में था इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, एनवायरमेंटल साइंसेस, ज्योग्राफी और इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर। ओके। कि जब सब्जेक्ट सिलेक्शन में कर रही थी तो मतलब मेरी प्रीवियस अटेम्प्ट्स में मुझे होता था कि मार्क्स किसके कितने हैं, किस में हाई स्कोर करना है। लेकिन इस दफ़ा 2-3 चीज़ें मैंने अपने माइंड में रखी कि कौन सा सब्जेक्ट मेरी डिग्री के साथ एफिलिएटेड है, और दूसरी चीज़ मैंने ये अपने माइंड में रखी कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ाएगा।
इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर मैंने यूरोपियन हिस्ट्री नहीं रखा, हिस्ट्री ऑफ यूएसए नहीं रखा, मैंने इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर रखा ताकि हम अपनी हिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर सकें। सिमिलरली गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी भी इसीलिए रखा ताकि पाकिस्तान के बारे में समझ सकें। एग्जैक्टली ऐसे एक बहुत ही बड़ा खौफ होता है एस्पायरेंट्स के लिए, और जब आप एक अटेम्प्ट देते हैं और आपका बड़ा अच्छा स्कोर होता है, जैसे कि यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल, लेकिन आपका अगर ऐसे रह जाता है तो आपको लगता है कि भाई सारी की सारी मेहनत धरी की धरी रह गई। तो ऐसे के लिए आपका क्या तरीकाकार था, क्या स्ट्रैटेजी थी, उसमें आपका क्या तरीका आपने अडॉप्ट किया, वो आप हमारे साथ शेयर करें। दैट कुड बी अ मोटिवेशन फॉर पीपल ऑल्सो। प्रैक्टिस 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 और जो है आप अपनी इर्द गिर्द ना इंग्लिश लिटरेचर को अपनी लाइफ बना लें। अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो आप अपने सर्कल में इंग्लिश को हर चीज़ में इनकॉर्पोरेट कर लें, एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ये एक पहली स्ट्रैटेजी। और दूसरी स्ट्रैटेजी, अ काम माइंड। आप ऐसे तब तक क्लियर नहीं कर सकते जब तक आप पीसफुल नहीं हैं। एग्जैक्टली और काम इवैल्यूएशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं अगर हम देखें इस सारे प्रोसेस के अंदर। जैसे कि आपने कहा कि प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस विदाउट इवैल्यूएशन इज ऑफ नो यूज। तो इवैल्यूएशंस कितनी ज़रूरी हैं? इवैल्यूएशन कहीं से कराने का क्राइटेरिया आपके नज़दीक क्या है? इवैल्यूएशंस की बहुत इंपॉर्टेंस है और उसके लिए आपको जो है आप टाइम टू टाइम देखें एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, जहाँ पे आपको टीचर्स इंपॉर्टेंस दें, आपके वर्ड्स को आपको टाइम दें ऐसी जगह से, और आपको मोटिवेटेड भी रखें। आप ऐसी जगह पे आप एवेल्युएट करवाएं और फ्रीक्वेंटली करवाएं। थैंक यू सो मच मारिया, बहुत ही इट्स अ मोटिवेटिंग जर्नी एंड आई एम सो हैप्पी टू हियर कि माशाल्लाह से आपने बताया पहले कि आपकी अभी बच्ची पैदा हुई है और आप एक मैटरनिटी प्रोसेस में से गुजर रही थी एंड वुमेन गो थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स, बट स्टिल आपने अपना मोरल हाई रखा और उसके अलावा आपने नॉलेज गेन करने के लिए, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ जॉब, क्योंकि जॉब ऑलरेडी भी आप कर रही हैं, और एक और जो बात अब इसी से निकलती है कि नॉट ओनली अ मदर, जो वर्किंग वुमेन है या जो लोग काम कर रहे हैं, तो उसके साथ वो सीएसएस कर सकते हैं, ये उनका क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बिल्कुल सीएसएस कर सकते हैं। सीएसएस को अगर आप बैठ के तसल्ली से समझे ना, तो ये एक बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम आपकी रेजिलियंस, आपके पेशेंस को टेस्ट करता है। अगर आप एक स्ट्रैटेजी बना लें, एक प्लान बना लें और दिन में 2 घंटे 3 घंटे आप देना शुरू कर दें, तो इट्स नो बिग डील। कंसिस्टेंसी इज द की, जिसमें ये चीज है कि आप कहना चाहती हैं बिल्कुल कंसिस्टेंसी, कि आपने टाइम निकालना है, यू हैव टू मैनेज द थिंग, so where there is a will there is a way. So Maria, it was really nice interacting you. आप हम हमारे साथ अपना फाइनल नोट जो कि लोगों के लिए शेयर करना चाहती हैं, so what would be one recommendation, one advice to all those budding aspirants कि जो परस्यू कर रहे हैं, जो तैयारी करना स्टार्ट करने लगे हैं, जो कंफ्यूज हैं कि कहाँ से वो लीड लें, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगी कि आप अगर आप लीड लेना चाहते हैं तो आप अंडरस्टैंड करें इस प्रोसेस को, और आप सबसे पहले तो आप यूट्यूब से स्टार्ट करें, वीडियोस देखें कि किस तरह से जो लोग सक्सेस स्टोरीज हैं वो कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। ये कोई इतनी डिफिकल्ट जर्नी नहीं है अगर आप उसको ब्रेक डाउन करें। अ जर्नी ऑफ 1000 स्टेप्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। एग्जैक्टली, तो वो आप स्टार्ट करेंगे तो ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो दूसरी चीज़ ये कि अगर आप जो मैं एक नोट देना चाहूँगी वो ये कि नेवर लूज होप, never lose hope. Even if you do not qualify CSS, you were not allocated, still do not lose hope. बिल्कुल, होप इज़ द बिगेस्ट फोर्स। और यूट्यूब के बारे में भी आपने बात की, तो वी हैव नंबर ऑफ द स्टोरीज जो कि हमारे CSPs के चैनल के ऊपर भी हैं, जिसमें कि मॉक इंटरव्यूज़ हैं आप लोगों के, और उसके बाद जो सक्सेस स्टोरीज हैं, तो दैट कुड बी द फर्स्ट थिंग कि जहाँ से आप लीड ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मारिया, एंड अगेन आई एम ऑनर्ड टू हैव यू एंड विश यू वेरी गुड लक कि आप आगे अपनी तैयारी, आपका जो एक ट्रेनिंग है उसके अंदर आप अल्लाह ताला आपकी मदद करे। And CSPs is your home, and you are always welcome here. Once you are the part of the CSPs, forever you are the part of the CSPs. Thank you. Thank you so much. Thank you. So nice of you.